देश के अंदर देसी गायों के संरक्षण संवर्धन पर तमाम काम हो रहे हैं। इसमें सरकार भी अपना योगदान दे रही है, साथ ही साथ बहुत से ऐसे निजी संस्थान हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज हम जब राजस्थान यात्रा पर हैं तो जोधपुर के निकट एक गांव पड़ता है जहां पर हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट देखा जिसके अंदर जापान ने इन्वेस्ट किया हुआ है। जी हाँ, अब जापान भी जो देसी गाय हैं, भारत की देसी नस्ल की गाय हैं, उनके संरक्षण पर काम कर रहा है। क्या है पूरी इनकी ये प्रोजेक्ट की कहानी, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के जो यहाँ पर ये पूरा काम देख रहे हैं वो मौजूद हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत पटेल है। अच्छा, हेमंत जी बताइए, ये जो पीछे देख रहे हैं हम H2 मिल्क फार्म और प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान इंडिया मियागी जापान, ये राजस्थान के साथ जापान का नाम जुड़ गया, इसकी कहानी क्या है ये बताइए। इसकी कहानी यही है, मैं पहले 2017-18 में जापान गया था। वहाँ पर मैं एक फॉर्म में काम करता था, उनका नाम है मिस्टर हिदेया इएमुरा। तो उनके साथ में मिल के हमने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी पूरी कि इंडिजिनियस काऊ पे काम किया जाए। तो उसके बाद से हम इस पे काम कर रहे हैं। पिछले 4 साल से हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। जो अभी हमारे यहाँ पे 25-30 काउज़ है और अभी हम रिसर्च कर रहे थे पूरा पिछले 4 साल से कि कौन सी बेस्ट ब्रीड है, गिर पे किया जाए या थार पारकर पे किया जाए। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर आपने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के, तो इनका मतलब मेन फोकस क्या है? भारत के अंदर एक जापानी व्यक्ति का अंदर इंटरेस्ट जागा कि उसने देसी नस्ल पे काम किया, जबकि हम देखते हैं कि ब्राज़ील में, डेनमार्क में तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर डेयरी का बड़ा काम है और वो लोग HF वगैरह पे फोकस करते हैं, लेकिन आपने देसी गायों का चुनाव क्यों किया है? आइए। देसी गायों का चुनाव इसलिए किया है जी। क्योंकि देसी गायों की जो दूध की और जो घी की गुणवत्ता होती है वो जी। अपन तो समझते ही हैं, लेकिन हाँ। जापानीज लोग अपन से पहले ज़्यादा समझ रहे हैं। अच्छा। और वो यहाँ से ये जो A2 मिल्क का जो चल रहा है अभी चलन, A2 जी। मिल्क का जो पाउडर और A2 मिल्क से जो घी बनता है वो अभी यहाँ से जापान एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान कर रहे प्लान कर रहे हैं। हैं जी। तो अभी लगभग कितने वर्ष हो गए आपके इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर अगर हमको यहाँ बात पे करें? 4 साल हो गए हैं। 4 साल। हाँ जी। तो 4 साल में क्या निष्कर्ष निकला, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था और आज आप अपने को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? 4 साल में हमने स्टार्ट किया था 12 गाय से। 12 गाय से स्टार्ट किया था। हम स्टार्ट में बीकानेर से राठी गाय लाए थे। उसके बाद हम अलग अलग ब्रीड की भी गायें लाए, कांकरेज भी लाए हैं, हम थार पारकर भी लाए हैं। तो निष्कर्ष यही निकला है कि जो यहाँ की जो नेटिव ब्रीड है, जिसको हम जालोरी गाय बोलते हैं जी। तो उन पे हम काम करेंगे अभी। अच्छा। लगभग 500 काउज का प्रोजेक्ट है एक बार जिसमें। अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, कैमरे की वजह से हम आपको दिखाएं तो। हाँ जी, आप जी। ये देख सकते हैं, हम मल्टीपल ब्रीड्स पे चेक किया है। जी। इसमें सारी ब्रीड आपको दिख जाएगी, राठी भी दिख जाएगी, गिर भी दिख जाएगी। जैसे ये देख रहे हैं आप, ब्लैक गिर, इसका अभी मिल्किंग चल रहा है। ये ब्लैक गिर काऊ है। और उस तरफ आप देख सकते हैं, ये अपनी देसी यहाँ की जालोरी नस्ल है। अच्छा। हाँ जी, ये देसी जालोरी नस्ल है। तो हमारा निष्कर्ष यही निकला है कि ये बेस्ट ब्रीड है यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। अच्छा, बात करते हैं जब एक्सपोर्ट की, और तमाम मानक ऐसे होते हैं, बीते दिनों हमने देखा, चाहे वो मसाले की बात हो या चावल की बात हो, जब वो एक्सपोर्ट करने की नौबत आती है तो तमाम भारत के जो नागरिक हैं, जो किसान हैं या बड़े एक्सपोर्टर हैं, उन पे पाबंदी लग जाती है, कभी वो मानकों में फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो ये जो एक तरीके से इनके जो मानक हैं वो कितने टफ हैं, या अगर आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं मिल्क पाउडर या अन्य चीज़, तो आपके सामने किन किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ टफ है। अगर अपन अपनी क्वालिटी और उस पर अगर पूरा फोकस रहें और क्वालिटी मेंटेन करके चलें जी। तो ऐसा कुछ टफ नहीं है। वैसे अभी हम एज अ टेस्टिंग तौर पे कि हमारा जो घी हमने जो बनाया है A2, वो हम गुड़गांव में एक जापानीज स्टोर है, हसोरा ऑर्गेनिक स्टोर, वहाँ पे अपना घी बिक रहा है। अच्छा। और वहाँ से लोग एज अ गिफ्ट पर्पज़ हाँ। उस स्टोर से घी वो गिफ्ट करने के लिए जापान जो लोग जाते हैं वो वहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो लगभग कितना प्रॉफिट आपको भारत से ज़्यादा वहाँ पे विदेशों में ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा होगा? प्रॉफिट तो होता ही है इसमें। ऐसा नहीं है कि देसी गायों पे काम करते हैं तो प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट बाकायदा आपको होगा, बट पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। जो आपकी जो कॉस्टिंग आ रही है मिल्क की, पूरा आपको खर्चा, आपको जितना खर्चा हो रहा है वो पूरा खर्चा निकाल के आपकी जो पर लीटर मिल्क की जो कॉस्टिंग आती है उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की रेट रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको 1000 ही रखना है या 2000 ही रखना है। जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करके वो कॉस्टिंग आप रखिए। आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, तो ये गाय मैं जो देख रहा हूँ, देसी गाय जो होती हैं, इनको तो बहुत साधारण सा माहौल चाहिए होता है, साधारण सा भोजन चाहिए होता है। तो आप जब इसकी ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं, इसके संरक्षण पे भी काम कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके का चारा या किस तरीके का फीड प्रोवाइड कराते हैं, अगर 12 महीने की बात करी जाए तो? नहीं, जो जैसा आपने बोला है ये बहुत ही एक
अच्छा क्वेश्चन है कि जो देसी गाय होती है उनको ज़्यादा मतलब स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा एनवायरनमेंट के हिसाब से चलता है वैसा चलना पड़ता है। जैसे चौमासे का पीरियड आता है, बाहर हरा चारा होता है गौचर में, तो वहाँ पे एक गौपाल रखते हैं अपन, तो 4 महीने आराम से बाहर गाय हरा चारा चर के आती है। और जब ये अपने विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन में भी गाय बाहर जाती है चरने के लिए। गाय एक सिर्फ 2-3 महीने जब भीषण गर्मी पड़ती है तभी हम गायों को अंदर रखते हैं, बाकी गाय खुले वातावरण में चर के आती है। और दूसरा है कि गायों को ज़्यादा ऐसा बड़े बड़े छपरे वगैरह, टीन शेड वगैरह नहीं चाहिए, जैसा हम अपने यहाँ पे बना रखा है। ये बिल्कुल साधारण सा है। अच्छा, ये चीज़ देखनी चाहिए। हम जो वीडियोस बनाते हैं तमाम, हम बड़े हाईटेक शेड की बात करते हैं, हाईटेक सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन आप राजस्थान में इस समय हम खड़े हैं, राजस्थान यात्रा पर हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता होगा। आप देखेंगे दूर दूर रेतीले जो पहाड़ हैं वो हैं, यहाँ पर हरियाली भी लिमिटेड रहती है, पानी का भी कभी कभी संकट आ जाता है। तो आप देखिए, तब भी अगर मैं इस शेड के नीचे खड़ा हूँ तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं। बाहर अगर मैं जाऊँगा तो लगभग 30 से 35 तक का टेम्परेचर है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि देसी गाय जो होती है वो आसानी से, अगर आप उसको प्यार से रखें, गाय और कोई भी पशु होता है वो प्यार का भूखा होता है। अगर आप उसको प्यार से रखते हैं, अच्छी टेक केयर करते हैं, तो उसको बड़े हाई फाई कोई शेड की जरूरत नहीं होती है। तो वो एक जीवंत उदाहरण यहाँ पर भी हम देखने को हमको मिल रहा है। और अन्य चीज़ों की बात करें, जैसे कि बड़ा खर्चे की बात होती है, तो आने वाले समय में अगर आप लोग एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो लगभग क्या प्लानिंग कर रहे हैं और किस गाय पे आपका अभी अच्छा रिजल्ट रखा है अब तक? अभी तक हमने देखा है कि यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम जालोरी गाय पे फोकस करेंगे ज़्यादा। और खर्चे की बात करें तो ऐसा कोई विशेष खर्चा होता नहीं है इन गायों पे। ये अपना खर्चा खुद निकाल सकती है, बाहर चर के आती है। और स्पेशल केयर, जितना अपन स्पेशल केयर करेंगे उतना अपना प्रॉफिट ही है इसमें। अच्छा, चलिए, तो इनके साथ और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन जानकारी और दिलचस्प बात यह है कि जापान जो है वो भी, वहाँ के लोग भी और वहाँ के बिजनेसमैन भी हमारी देसी गायों की जो नस्ल है उसमें काफ़ी स्कोप देख रहे हैं। उसकी जो दूध है, उसकी गुणवत्ता जो है, उसके घी में जो गुणवत्ता है A2 में, खासकर A2 प्रोटीन है बेसिकली, तो A2 प्रोटीन की जो काफ़ी सारे औषधि गुण हैं उसमें बिलीव कर रहे हैं। तो हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए, जब विदेशों में हमारी गाय की, देसी गाय की नस्ल की तूती बज रही है, तो हम भी उसके संरक्षण और संवर्धन पर काम करें। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।